कुछ ऐसे नाम होते हैं when you see those names and you go and see how much work they've done, you realize कि आपका बचपन, आपका प्रेजेंट सब इन्हीं के साथ जुड़ा हुआ है. You know, and there are very few that understand the whole nuance of dance, how to shoot it, how to choreograph it for the cinema, for live stage, for theatricals, for Broadway. And Rajiv Goswami, or RG as he is known, is exactly that. Thank you, sir, for joining me. Thank you so much. It really is amazing. You know, मुझे 20 साल हो गए इंडस्ट्री के अंदर और एक चीज़ मैं ऑलवेज कभी नहीं समझ पाया हूँ और वो भारत में ही होता है. इंडिया इज़ अ लिटिल स्कैर्ड फॉर लाइव एक्शन. मतलब क्या होता है, हम लोग बहुत ज़्यादा थिएटर बहुत देखते हैं हम, गुजराती प्ले ज़्यादा देखते हैं, हिंदी थिएटर बहुत कम होता है क्योंकि कुछ देर के बाद वो तवज्जो नहीं देते. पीपल डोंट लाइक सॉर्ट ऑफ अप्रिशिएट दैट मच, दे डोंट मेक दैट काइंड ऑफ मनी. बट डांस इज एन आर्ट फॉर्म विथ maybe thanks to reality shows also, that suddenly became like a hugely commercial venture. Yes. And you were at the forefront of this, you know, because obviously your entire engagement with film industry तो था ही, but because you chose to make it a dance form for theatre. बहुत कम लोगों ने ये किया. Yeah. So Rajiv Goswami's journey, you know, a Salil can sit and read about it, but for you, you see 3 generations. कैसा है आज का generation dance के लिए? आज का जनरेशन बहुत इन्फ्लुएंस्ड है वेस्टर्न कल्चर से और बिकॉज ऑफ द इंटरनेट एंड सोशल मीडिया एंड ऑल, लाइक यू नो एवरीथिंग, एवरी इंफॉर्मेशन सब क्लिक पे है. एंड दे कैन सी एवरीथिंग. दे कैन सी एवरीथिंग. और बहुत सारे लोग, ये बहुत अच्छी बात है कि दे आर सेल्फ टॉट. वो खुद सीखते हैं और इतना हम टैलेंट देख रहे हैं आज रियलिटी शोज़ पे और टीवी पे और हर जगह पे. यू नो, इवन सोशल मीडिया पे भी जो रियलिटी शोज़ पे नहीं जा सकते हैं उनको एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मिल गया है जहाँ पर वो अपना टैलेंट जो है उसको शोकेस कर सकते हैं. तो मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया टाइम चल रहा है इंडियन टैलेंट को आगे आने का और दुनिया को दिखाने का कि हम सब कुछ कर सकते हैं. वो तो कर ही रहे हैं. एंड इवन वो दुनिया को नहीं दिखा सकते, आप अपने सोशल मीडिया पर दिखा सकते हो. यू आर नॉट अ वेरी एक्टिव पर्सन ऑन सोशल मीडिया. बट आई हैव टू आस्क यू, हाउ गुड अ क्रिकेटर आर यू स्टिल, सर? अभी भी क्रिकेटर? अभी भी नहीं, अभी तो वक्त में नहीं मिलता है. लेकिन हाँ, क्रिकेट हैज ऑलवेज बीन लाइक डांस एंड क्रिकेट, ये 2 पैशन थे. दोनों में फुटवर्क की जरूरत पड़ती है. दोनों में फुटवर्क, टाइमिंग, रिदम, एवरीथिंग. तो मैंने डांस को तवज्जो दिया और डांस पे चल पड़ा. करेक्ट. तो मैं यहाँ तक पहुँचा और यहाँ तक पहुँच के भी आपकी जर्नी थी जबरदस्त रही है ना. द बिग रीजन वाई पीपल ऑल्सो अंडरस्टैंड डांसेस नाउ, दे आर मैचिंग वर्ल्ड स्टेप्स. पहले होता था कि इंडियन डांस फॉर्म एक अलग डांस फॉर्म था, नहीं तो जैज कोई करता था, कोई बॉलीवुड डांस करता था. जी जी. अब आप जो यू नो, यू आर वेरी फ्यू कैन एक्चुअली बी कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न ब्रॉडवे इन आवर कंट्री. भारत के नाम को बाहर ले जाना, यू आर वन ऑफ दोस पीपल दैट हैज डन दैट विद बियॉन्ड बॉलीवुड एंड सो मेनी अदर्स, उमराव जान. बट पीपल डोंट अंडरस्टैंड दैट ब्रॉडवे इज स्टिल इन इंडिया. हमारे पास देखने को मिलता नहीं है. So you know, when you take a huge set of dancers and the entire production across, yes, are they surprised? आपके जो उधर के जो organizers हैं, of course they know, but otherwise, is London where you're going to be performing and where you go, and even America that you go on Dubai, are they surprised as that this scale exists in India? Yes, when I started back in 2015, I launched my show in London at the London Palladium. तो वहाँ पर 60 लोगों का क्रू यहाँ से लेके जाना, सारे इंडियन वो लोग, वहाँ के जो लोकल क्रूज के साथ हम लोगों ने टाई अप किया था. तो वो लोग भी मतलब थोड़े से बौखलाए हुए थे कि ये कहाँ से आ गए हैं, ये इंडियंस वेस्ट एंड में कहाँ से आ गए हैं. बिकॉज हम लोगों ने छोटे मोटे लंदन जाते हैं थिएटर शोज, गुजराती थिएटर है, मराठी थिएटर है, ये सारे करते रहते हैं छोटे छोटे ऑडिटोरियम्स में वहाँ पर अब्रॉड, US, UK. लेकिन वेस्ट एंड और ब्रॉडवे ये 2 महारथी हैं. यहाँ पर अगर हम एक स्टैंडर्ड होता है, ये मैच स्टैंडर्ड है, ये मतलब नेक्स्ट लेवल है ये. और वहाँ पर बहुत आसानी से जाने भी नहीं मिलता है बिकॉज इट्स नॉट लाइक यू बुक एन ऑडिटोरियम, यू पे द फीस एंड यू आर इन. दे स्क्रूटिनाइज द शो, दे वांट एवरी डिटेल ऑफ द शो. किस स्टैंडर्ड का है ये शो, क्या क्लास है शो का, ओनली देन दे विल अलाउ यू टू present your show and showcase your show at West End, you know. So that was one challenge for me and that was one kick के यार ये काम करना है मुझे. because जैसे मैंने डांस को चुना और कोरियोग्राफी और शूटिंग वगैरह ये सारे, तो हम ट्रैवल बहुत करते थे. तो मैं ये ब्रॉडवेज और वेस्ट एंड में जितने भी बड़े बड़े प्लेज हैं, म्यूजिकल्स हैं, ये मैं मतलब टाइम निकाल के
अलाउंस बचा बचा के देख लेते थे हम लोग। Correct. तो मुझे बड़ा अट्रैक्ट किया इस आर्ट ने कि यार ऐसा कुछ हमारी कंट्री में क्यों नहीं है। होगा, मे बी मैं अवेयर नहीं था या इस लेवल पे नहीं मैंने देखा कभी, यू नो। Correct. और इतना पोटेंशियल है हमारी कंट्री में, इतना रिच है, इतना मतलब कल्चरली, And color also, there's so much. कलर्स, म्यूजिक, भरत मुनि नाट्य शास्त्र हमारा भाई, और इट गोज लाइक ईयॉन्स। मतलब कोई वही नहीं है कि कब से शुरू हो रहा है, हम लोगों ने तो ये आर्ट निकाला है, इन्वेंट किया इन अ वे, और हम ही इसको ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे नहीं ले जा पा रहे हैं। ये थोड़ा मुझे लगा कि कुछ करना चाहिए इसके बारे में। तो मैं अच्छा खासा बॉलीवुड में डांसिंग, असिस्टिंग, कोरियोग्राफी, फिल्में शूट कर रहा था। पता नहीं ये एक दिन थॉट आया, इट वाज आई थिंक कुछ ऊपर वाले की वो है। No, but I'm glad that you took the first step because always the person who takes the first step. उसके बाद, but it's not like लाइन लग गई है और लोगों की. You still had to like take it forward. बीच में कोविड 2-2.5 साल आ गया है. जी, जी, That's another big problem. ये, हाँ. But also doing Bollywood, I feel sometimes it's very easy. हाँ. Compared to this, right? क्योंकि यहाँ पे आपके rehearsals ही set रहती हैं. हाँ. Once the show's on, it's on. Yeah. Do you find Bollywood like choreography and direction a lot easier? See, I'll tell you what, मेरा बड़ा pragmatic approach रहा है इस सब चीज़ को। Like you know, I started my dancing career as a maverick. Right. कि भाई करना है। कोई उस टाइम पे 90s की बात कर रहा हूँ, स्कूल्स वगैरह इतने, आई थिंक आई हर्ड ऑफ शामक डावर विच वाज देयर, बट अदरवाइज देयर वाज नो स्कूल ऑफ डांस विच आई वाज अवेयर ऑफ और आई न्यू अबाउट। तो बस देख देख के माइकल जैक्सन, MC हैमर, ये हमारे आइडल्स होते थे। आपने MC हैमर का नाम ले लिया, नाउ आई फील सो नाइस, Vanilla Ice and MC Hammer. Yeah, मेरा जनरेशन है ये। yeah. A lot of people might not get who MC Hammer is, man, but you can touch this. You've got to watch the track if you have never seen it. Yeah. Too legit to quit. Oh, and the balloon pants I used to wear. Oh, yeah. ये सारे यहाँ पर हमने पहने हुए हैं और परफॉर्म किया हुआ है। Right. So yeah, तो वहाँ से शुरू हुई हमारी जर्नी वेस्टर्न डांसिंग, बट इंडियन म्यूजिक हमारी फैमिली बैकग्राउंड में है। कीर्तन वगैरह करते हैं, बिलोंग टू लाइक अ स्पिरिचुअल फैमिली बैकग्राउंड, वो एक अलग है। तो वहीं से आई थिंक थोड़ा थोड़ा मुझे इंडियन आर्ट और इंडियन म्यूज़िक और इंडियन ये कीर्तन, भजन, कथक, क्लासिकल डांस, ये सब में थोड़ा रुचि तो थी। सबकॉन्शियस माइंड में ऑलवेज देयर वाज, यू नो। तो उसी को मतलब आई थिंक इट जस्ट रीइग्नाइटेड वन डे and suddenly I said that guys, I need to do something. I don't want to be in the run of the mill and you know keep doing what everybody is doing. I want to like you know do something which I feel that कुछ कंट्री के लिए भी हो, कुछ हमारे कल्चर के लिए भी हो, Like a showcase. लाइक अ शोकेस। और बस जैसे मैंने कहा कि मेरा बड़ा प्रैग्मेटिक अप्रोच रहा है कि बस कुछ करना है और दिल से करना है और समझ के भी करना है थोड़ा सा, क्योंकि थियरी तो हम यार अब कहाँ ही पढ़ने जाए यार, हम तो नाचते नाचते बड़े हो गए, पता नहीं लगा। Actually, 26 जनवरी की जो झांकी आती है ना रिपब्लिक डे, similar to this, it's like watching, if you want beyond Bollywood, is exactly that. It sort of gives you a showcase of different dance forms of the country and everything, you know. But it's not easy to, I mean, it's easy to just choreograph. You're thinking, conceptualizing, choreographing, the whole storyboard. Isn't it too much? पर पता ही नहीं लगा टू मच, क्योंकि इतना इन्वॉल्व हो गया था उसमें मैं। तो इनिशियली आज व्हेन आई लुक बैक आई सेड लाइक व्हाट वाज आई थिंकिंग, सब करना है तेरे को। सो बट उस वक्त एक जुनून सवार था, एक जुनून था कि यार कुछ करना है हटके। और वेस्ट एंड और ब्रॉडवे, यहाँ पर मैं इंडियन प्रेजेंस ही नहीं देखता था। मतलब मैं ये कह रहा हूँ, बेहतरीन शोज देखे मैंने, लायन किंग और ये सारे म्यूजिकल्स, कैट्स, लायन किंग, फैंटम ऑफ द ओपेरा, यू नेम इट, एंड आई हैव सीन इट ओवर द इयर्स। एक चीज़ मुझे स्ट्राइक की, यार यहाँ पर कोई इंडियन प्रेजेंस क्यों नहीं है। मतलब इटली, फ्रांस, जर्मनी, नॉर्वे, हर जगह से सब आ रहे हैं, हमारी कोई स्टोरी नहीं है, हमारे पास कोई टैलेंट नहीं है क्या, या इस लेवल का नहीं है। So that triggered this whole thing when back in 2009 2010 that's when I started thinking कि यार कुछ तो करना है यार, ये मुझे करना ही है। So then I thought that what are we good at? Because it's very easy, मैं तो खुद हम लोग माइकल जैक्सन और MC हैमर, मैंने कहा कि मैं तो वेस्टर्न डांसर रहा हूँ। वेस्टर्न डांसेस मैंने ऑब्वियसली सारे, वेस्टर्न डांस बोलेंगे तो सारा कॉपी होता है, राइट। कोई हमने ओरिजिनेट नहीं किया उसको। तो हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारा कल्चर क्या है, हमारी वेल्थ क्या है, क्यों ना उसको दुनिया के सामने लाया जाए इस लेवल पे। फोक डांसेस होते थे, टूर होते थे फोक डांसेस के, क्लासिकल के शोज हो रहे थे। स्पेशली ये
इंडियंस जो अमेरिका या लंदन हाँ। वगैरह में रहते हैं, दे लाइक टू वॉच ऑल दिस। हाँ करेक्ट। तो मुझे लगा कि यार ये कुछ करना चाहिए। तो बस वही एक जुनून सवार था, जैसे मैंने कहा कि, और जुनून तो सवार हो गया लेकिन बहुत बड़ी बात है कि पैसे, प्रोडक्शन बनाना है यार। इतना बड़ा, और यहाँ से मतलब 50-60 लोगों का क्रू ऑल द वे ले जाना, 2 महीने का हमने रन किया था, फर्स्ट रन एट द लंदन पैलेडियम। वो एक हमने हंगामा कर दिया था। So London Palladium is a very difficult place to get like a booking at, you know, and so when you Yeah. take a booking, it's because the level is very high. Yeah, definitely, So- definitely. But how to get this high level, you know, to get the dancers to stay, it's very difficult. The constant choreography, people don't understand कि कितना time लग जाता है. So if you're going to be in London, you're going to be watching this, you have to understand the years of effort that has gone in, crews that keep changing, and what new can you expect, and also two very special gentlemen that are involved also with him. They're Yes. big Bollywood superstars. Yes. And I love them. Yes. But who are those two gentlemen? I'll tell you in just a bit. Don't go anywhere. Today on Star Stop with me, Salil, a very interesting gentleman, somebody who has been a very big part of Bollywood's entire journey. You know, and when you look at the kind of films he's also made, 3D animation characters sort of dance. When you look at Roadside Romeo, it's very tough to understand what kind of choreography was there. I saw it in a theater, I remember, and I was loving the music. I loved the dance, the voiceovers. Saif Ali Khan also was there, if I'm not wrong. He was one of the voiceovers. It was Voiceover, yeah. incredible. It was so much fun to see how ideas, he was always ahead of the game, but ideas are very difficult. And then when you also do choreography in the shootout at Lokhandwala's, and then you have the big setup, you know, which when you look at Broadway in our country, इंडिया में लोग ब्रॉडवे बिल्कुल नहीं जानते, बिल्कुल भी नहीं. मैं दिल्ली से 20 years back when I came here, we used to still watch Broadway there. But Mumbai में it's a lot less. And for Rajiv to continue that and take it all over global, sir, you deserve not just one round of applause, many rounds of applause. Thank you so much for joining us. Thank you, sir. More than 500-600 shows of Beyond Bollywood, which is once again out in London. It's going to be out in end of August and early September. You'll already see all the pamphlets and the flyers everywhere. But very difficult to crack even now when you think about each time a cast could change. Yes. Pandemic हो गया, लंबा time हो गया, लोग जा चुके हैं. So is the task very daunting? Then you have to set it up, and how long does it take to actually set up one single show? Yeah, it is. If it's a running show, of course, you know, the cast and crew, they know their timings and dialogues and everything. We just polish them a little, you know, revise the whole thing, and then we just fly off, you know. But this is something which, in a way, like I'm remaking the whole show again with the new cast, and obviously when the cast and crew is new, and you know, I've also been evolving over the years, and you know, seeing other and learning. So I keep doing minor changes, but this time I think I'm excited because I got an opportunity to change a lot in the play and refresh it totally. So what London's going to see is completely like they'll feel like it's a different show. I've kept the Namaste India song because वो जान है हमारे शो की, वो एसेंस है, और कथक वगैरह और स्टोरी लाइन भी हमारी एसेंस है. लेकिन जो उसको मैंने चेंज किया है, उसको जो नया रूप दिया है, आई एम श्योर, बिकॉज जैसे पहले मुझे प्यार मिला था लंदन से, दे लव्ड द शो, एंड स्पेशली द नॉट ओनली देसीज बट ऑल्सो Of course, a lot of the foreigners as well. फॉरेनर्स जो वो भी आए, अप्रिशिएट किया. देयर वर लवली कमेंट्स, यू नो. क्रिटिक्स भी थे, उन्होंने भी, अरे वो हर शो की बैंड बजाते हैं, उनका काम I है guess ये. they'll be the people जिन्होंने बहुत ब्रॉडवे देखा है, and they're comparing it to the जी, best. नहीं, वो उनको भी क्रिटिसाइज करते हैं, सो उनका काम है ना ये. Right. बट आई ऑलवेज टेक दीज, यू नो, क्रिटिसिज्म एज, यू नो, अ लर्निंग लेसन. Right. एंड आई ऑलवेज कीप वर्किंग टू इम्प्रूव एंड गेट बेटर. Because nobody can ever say that, oh, I know it all, and in this industry, it's a very instinctive field, you know. So that's why I feel that the critics have in fact helped me a lot in revising and refreshing and, you know, getting new ideas, fresher ideas, balancing the play. There's a lot that it takes. Like do you have like some people who you followed? I remember Andrew Lloyd Webber used to make these magical musicals. But जब आप खुद बना रहे होते हो, there's no real another person in India who you can follow. उन्हीं के घर में गए थे हम. एंड्रयू लॉर्ड वेबर का ही थिएटर है. हाँ, correct. वहीं पर हमने. But आपके लिए was there somebody who was like a, you know, a मार्गदर्शक? बेसिकली मार्गदर्शक ऐसा कोई मतलब पर्टिकुलर
मैं नहीं बोल सकता हूँ बिकॉज एंड्रू लॉयड वेबर है और बहुत सारे ऐसे हैं, मतलब स्टैनिस्लावस्की हैं और माइजनर हैं, बहुत सारे लोग हैं. देन देयर इज शेक्सपियर एंड दांते एंड But आपके लिए just to put an Indian setup together, you don't have another Rajiv Goswami to look at. नहीं, वो नहीं था, इसलिए तो मैंने ये किया ना. But तो how did you judge? Like how did you know कि अच्छा हो गया है? मुझे लगा ये बहुत अच्छा हो गया है. मैंने कहा ये बिल्कुल प्रैग्मेटिक अप्रोच रहा है मेरा, कि बस मुझे ये और इंस्टिंक्टिव भी है बहुत. और कोई इस चीज़ का, इस आर्ट का एक्चुअली ना कोई रूल बुक नहीं है. Correct. है थियरीज हैं इसकी, काफ़ी लोगों ने थियरीज बनाई है, बट इवेंचुअली जब आप प्रैक्टिकल करते हो, व्हेन यू गो ऑन अ फील्ड एंड व्हेन यू वर्किंग विद एंड व्हेन यू क्रिएटिंग समथिंग, why do you want to create something? Because it doesn't exist. Yeah. If it already exists, then why are you creating it? Or then you have to change it completely. Yeah, you can get inspired. So I'm inspired thoroughly with even Kadambari for that matter. I'm inspired by that. Mahakavya जो कालिदास ने लिखा है, I'm inspired by that. So ऐसा नहीं है कि हमारे इंडियंस के पास वो वेल्थ नहीं है, लेकिन क्या है, कुछ क्रिएट मुझे ऐसा करना था, ओरिजिनल क्रिएट करना था. तो मुझे भी संतोष हो कि नहीं यार, मैं इंस्पायर ज़रूर हुआ हूँ, लेकिन मुझे कॉपी नहीं करना है. बिकॉज लाइफ में डांसिंग कॉपी करते करते आए हैं. बॉलीवुड में भी, मतलब ऑफ कोर्स आई लव बॉलीवुड, रिस्पेक्ट बॉलीवुड, बट बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मतलब सीधे सीधे कॉपी पेस्ट भी होता है. Of course, because वो प्रोड्यूसर का होता है, टाइम बाउंड होता है, सबका बजट होता रिस्ट्रिक्ट्स है. होते हैं. या हालांकि क्रिएटिव लोगों की कमी नहीं है हमारे यहाँ, और बहुत सारी, मैं तो बोलूँगा, मूवीज़ हैं, बॉलीवुड मूवीज़ हैं, बहुत सारे नए नए डायरेक्टर्स हैं, इवन पुराने दैट मैटर्स, दे हैव क्रिएटेड सम मेगा ब्लॉकबस्टर मूवीज़ एंड ओरिजिनल स्टफ, Right. which always stays with you. So I feel that, yeah, I wanted to create something which is original, which I do not want any copy किया, ये क्या वो क्या, कुछ नहीं. ओरिजिनल बनाना है, और हमारे जो संस्कृति है, हमारा जो आर्ट है, हमारा जो टैलेंट, लाइक कथक, अगर कोई 2/3 कर दे कथक की, तो टैप डांस साइड में हो जाता है. Absolutely. Because it's also the face, it's the eyes, it's everything. Expression, yeah. I've been a fan of Michael Flatley. Yeah. मतलब लॉर्ड ऑफ द डांस बोलते हैं, उनका ही मैंने शो पैलेडियम में देखा था, वेयर द रिवर डांस, वेयर ही आई सेड, भाई हमारा कथक जब आएगा ना यहाँ पर, तो क्या आग लगा देगा. I agree. But there are a lot of parties. I'm going to ask you who, according to you, in the world of Bollywood, is the most complete dancer. ये मैं पूछूंगा थोड़ी देर बाद. आप थोड़ा सोच लीजिए. लेकिन ये सलीम सुलेमान के साथ आपकी पार्टनरशिप, two ऐसे individuals that are just fantastic, that are very soulful brothers, that travel the world. इतने शोज करते दुनिया भर में, खुद इनके इतने वो हैं. आपके साथ ये कोलैबोरेशन इतने सालों से कैसे हुआ? मैं कितने भी शोज बना लूँ, मैं इन दोनों का शुक्रगुजार हमेशा रहूँगा. बिकॉज ऐसे टाइम पे, जैसे मैंने कहा, कि बड़ा प्रोडक्शन करना भी है. करेक्ट. यू नीड टू फाइंड फाइनेंसर्स, प्रोड्यूसर्स, ये वो, और बहुत शूस्ट्रिंग बजट्स में ये मुझे बनाना था. बिकॉज वही मज़ा है फिर, तो कैसे करें, क्या करें. एंड सलीम सुलेमान, वी वर्क टुगेदर बिफोर ऑल्सो एंड ऑन एन एल्बम, एंड वी नो. सो लाइक आई अप्रोच देम, क्योंकि जब म्यूजिकल कहते हैं आप, तो म्यूजिक तो मतलब म्यूजिक डायरेक्टर, and the background score to everything is fantastic, not just the songs, it's the background score. तो बैकबोन जो है उसकी, वो म्यूजिक होता है. And I couldn't find, believe me, not only because I knew them or they are friends, but they are, I think, one of the most melodious, after the old timers, of course, R.D. Burman Saab and all those people. But आज के, मुझे personally, they are my favorites, and they are the most melodious I find. Soulful होता है उनका music. Correct. तो मैंने जब उनको अप्रोच किया ये इस चीज़ के लिए, I was thinking that, oh my God, they're going to, like, they are Salim Suleiman. Yeah. They were Salim Suleiman even then. Yeah, of course. I said कि भाई मैं एक ये करना चाह रहा हूँ. So, and पर अगर उनको पसंद आता है, they shocked me. Yeah, they're very into it, no? They were like, dude, we love the idea, we're with you. Nice. Forget of the money. We are on it. We are on board. Let's do this. Yeah. So we all came together. We became partners. और इसमें एक और बंदा है, इरफान सिद्दीकी. इज़ अ फैंटास्टिक लिरिसिस्ट. मर जावा कुछ खास है, और बहुत सारे अनगिनत गाने लिखे हैं. सो हमारी एक टीम बन गई. एंड इरफान ऑल्सो केम ऑन बोर्ड कि भाई गाने करने हैं. सो I also found people who were passionate about this project, same vision, shared the same enthusiasm, and they all believed
in what I was conceiving. It's so difficult to, you know, actually, नहीं तो हम बॉलीवुड में Of course. यार आप 3 मिनट का पिक्चर गाना बनाओ बनना सर, आप खत्म। कोरियोग्राफर हो, पिक्चर बनाओ सर। Correct. ये कहाँ थिएटर में जा रहे हो? Right. It's like that. But these guys, they really backed me, came on board. We became partners, and since then it's been like what 9 years now. Touch wood, we've been working smoothly, and they believe in whatever I do, and I believe in whatever they do. So it's a great bond. And also, when you've got partnerships, you don't want to like step on somebody else's shoes. No. He's the boss. Yeah. There's no question about that. So when you have to put it together, it's very important, and that's the reason why it's become so successful. And that's the reason why now also London is a very important area for so many shows. Yeah. Raj Saab show was super hit. Sonu Nigam recently was super hit. Yeah. They see music. They really love music. A lot of people come. I saw the theaters were full, and which is why culture is very big there. Yeah. And post-pandemic, लोग hungry हैं. बहुत. This will be a big eye opener for you also कि आप जाके देखेंगे कैसा रहेगा response. Honestly, we're taking the risk. Yeah. But all for the love of art. Yeah. And like this show has really got us recognition, and it's one of the first productions, and we love it, and we want to cater to the world again. So we want to put it on the global platform. We want to showcase this wherever possible, and because I know that people want to see this. I had to do a lot of research before I did not just one day wake up and okay चलो बना लेते. नहीं वो एक instinctive था. But उसके पीछे thought process बहुत thought it's process a large था. production. I studied in London. Yeah, I did my direction course in theatre over there. I studied in 2010, and then I came back and I said no. So मेरा हमेशा ऐसा रहा है कि पहले मैं practical करता हूँ फिर theory. Makes sense, sir. Makes sense. Because it's just about the grammar. Yeah. I don't want to go wrong there. Yeah. Grammar always helps. बाकी literature तो बहुत है यार. वो तो करते रहते हैं यार. You just have to like sort of उसको ढांचे में डालना होता है. ढांचे में डालना होता है. अब मैं भी आपको एक ढांचे में डाल रहा हूँ. अगर आपको एक complete dancer भारत का चुनना हो, somebody who just lights up the screen for you when you watch them dance, one guy and one girl, who would that be? You've choreographed so many of them, and it doesn't. I'm not asking you to choose favorites. It doesn't matter. They'll all watch. No. Who would it be for you? See, one person who amazed me as a choreographer was definitely, I mean, everybody will agree with me, is Hrithik Roshan. Oh yeah, he's just next level. I mean, but there is a nice story behind it. Sure. That what I realized, what I discovered. Yeah. Okay, sorry Dugu if I'm just saying this, but this is my experience. I want to share. Yeah. He's a lovely and very hardworking guy. So we were working on Krish, and when we were at the rehearsals, he's kind of a hard worker. He wants to get it perfect. All the time. Perfect. And I was like, हाँ यार करते हैं यार. And सबको ऐसा लगता है कि ऋतिक रोशन है, अरे कर लेगा फट से. नहीं भाई, वो हार्ड वर्कर है. टाइम लगता है. He gives his sweat and blood, and he will not compromise, and he will not let you compromise. कि नहीं चलेगा नहीं. You tell me what wrong I am doing. So he really caught me there, and I said, okay, now let's do this perfect. Perfect किया. नेक्स्ट डे शूट तक हम लोग कर रहे थे. बहुत क्विक थोड़ा सा ही टाइम था. सो ही वॉज ऑल्सो अनश्योर. ये वो आई वॉज स्टिल नॉट 100% श्योर बिकॉज ही वॉन्टेड टू डू इट इन वन टेक. इट वॉज अ लॉन्ग. तो यूजली क्या 8 बीट करते हैं काट देते हैं, 8 बीट करते हैं काट देते हैं. लेकिन ही सेड नो आई वॉन्ट टू डू दिस इन वन टेक, यू कीप रोलिंग. आई वॉज लाइक ठीक है, यू आर अ गुड डांसर एंड ऑल दैट, बट यार लंबा किसी डांसर को भी ये प्रॉब्लम होगा एक टेक करने में और टू द परफेक्शन. सो आई वाज लाइक यार कैसे करेगा ऋतिक. सो आई वाज इन, आई सेड ठीक है चलो, ऑब्वियसली वील टेक मल्टीपल टेक्स एंड ऑल दैट. एंड उसके पहले जब रिहर्सल्स व्हेन ही वाज डूइंग, आई वाज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट. कैमरा रोल्ड एंड समथिंग, आई मीन ही चेंजेस मैन. He did it in one take. Perfect. Of course, we've taken magnifications and all that, but और बिल्कुल अलग लग रहा था स्क्रीन पे. I mean, I was watching him on the monitor. I said, dude, I mean, this is like next level perfect. Every detail and everything. I said, how do you do this, man? I mean, at rehearsals, you're like this, कि हाँ ठीक है आना है कोशिश कर. But the moment you roll the camera, this man is something else. I mean, so I was amazed
by this, dedication and that I will do this perfectionist है वो भी. Yeah, he's next level. I agree. In Yeah. fact, for me also, two people on screen was always Govinda and Hrithik Roshan. दो लोग Govinda, that just yes, are like yes. makhan as far as screen. अगर female actresses में एक चुनना हो, who would it be for you? Female actresses में I don't think anybody's come close to Madhuri Dixit. I was going to say Madhuri. है ना? Yeah. कोई मतलब मतलब I love Aishwarya, but Dola Re Dola में सिर्फ मुझे Aishwarya is also very nice, and मुझे माधुरी she's जी also दिखती है. hardworking, Yeah, very yeah, hardworking, and especially dance, so she takes it very seriously. But माधुरी जी यहाँ पे जीत जाती है. माधुरी जी is flawless. Yeah. ऐसा लगता है वही कोरियोग्राफर हैं, वही एक्टर हैं, वही डांसर हैं, वही सिंगर हैं. She's a complete actor, I think. I think we all match with this man. Yeah. Hrithik and Govinda, of course, because he's just Oh, so yes, natural. yes. And of course, Madhuri for the ages has always been there. Yes. Rajiv sir, thank you so much for joining me. Oh, thank you so much. Yeah. यार it's something it's जब भी कोई नया कुछ करने की कोशिश करता है and to take a message across कई साल लग जाते हैं. जी, And जी. your journey has not just been 7 years of which Beyond Bollywood has been out. It's always been like 10-12 years since you've been planning it. It has been. Yeah. And now with the pandemic, people forget 2 years is gone. May you travel all over Europe, may you travel to America, and may you travel everywhere. Thank you. And may no one, including the pandemic, stop you again. Thank you very much. Definitely. Thank you so much. Thank you, guys. Please come and watch my show. Bye. Bye.